नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नरेश बाटला है। मैं अपोलो हॉस्पिटल का एक्स-रे की कंसल्टेंट हूँ, जिसमें मैं 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स और 500 से ज़्यादा डॉक्टर्स का टच थेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट कर चुका हूँ। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि भगवान क्या होता है। भगवान जैसे कि शब्द से बना है भगवान। तो हम लोग नॉर्मली अज्यूम करते हैं कि एक भगवान एक बहुत बड़ी होगी, मतलब 20 फुट लंबी और 10 फुट चौड़ी एक फिगर होगी, एक सफ़ेद कलर की सफ़ेद लाइट का आकृति होगी, जिसको हम बोलेंगे हे भगवान ये कर दो, हे भगवान वो कर दो। नहीं, ये भगवान नहीं है। भगवान क्या होता है, मैं आपको शब्दार्थ के रूप में समझाता हूँ। भगवान बना है 5 शब्दों से। भगवान। भ मतलब होता है भूमि, ग मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर यानी कि पानी जल। तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये पंच तत्वों को बोलते हैं भगवान। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम कहते हैं ना हे भगवान मेरा ये काम कर दो, तो बेसिकली हम पंच तत्वों की शक्ति को बोल रहे हैं कि हे पंच तत्वों की शक्ति, हे भूमि, हे गगन, हे वायु, हे अग्नि, हे नीर, हमारा ये काम कर दो। और जिस तरह से भगवान हम सृष्टि में है, मतलब पूरी धरती में भगवान है, यानी कि भूमि पूरी धरती में है, गगन पूरी धरती में है, वायु पूरी धरती में है, आग पूरी धरती में है, आग या रोशनी भी कह सकते हैं हम इसको, और नीर पानी भी पूरी धरती में, नदियां वगैरह है। तो एक कहावत होती है ना कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। अगर ब्रह्मांड में भगवान है तो फिर हमारे अंदर भगवान कहाँ है? हमारे अंदर भी भगवान है। देखिए, भगवान होता है भूमि, भ से बोला भूमि। भूमि मतलब होता है हमारा जो मस्कुलर और स्केलेटन सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं भूमि तत्व। हमारे शरीर के अंदर भूमि तत्व है वो। ग मतलब गगन, गगन मतलब होता है स्पेस। स्पेस यानी कि हमारे इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर स्पेस है, कि दो सेल्स आपस में मूव करते हैं लेकिन कभी टकराते नहीं है, क्योंकि इनके बीच में एक स्पेस होती है, इनविजिबल सी स्पेस होती है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो भी स्पेस में घूमते रहते हैं, मतलब हमारी सेल के अंदर भी वो भी एक दूसरे से टकराते नहीं है। तो जब टकराते नहीं है तो मतलब हर एक की अपनी अपनी इंडिविजुअल स्पेस है। जैसे हम किसी को नहीं कहते कि हम बहुत उससे पक जाते हैं, कम ऑन यार गिव मी स्पेस। तो स्पेस तत्व हमारे अंदर होता है इंटरसेलुलर स्पेस। भगवा। अब वायु हमारे अंदर कहाँ होती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड वायु तत्व, जो हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग। तो वायु तत्व हो गया हमारे अंदर। और फिर आयुर्वेद में होता है ना कि वायु, वात, वात, पित्त और कफ। तो वायु दोष जो हमारे अंदर होते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ वायु। ठीक है। तो बाहर भी वायु है, हमारे अंदर भी। भगवा। अब आग क्या होती है? हमारे थॉट्स और इमोशंस की गर्मी जो होती है वो आग होती है। कहते हैं ना इसकी तो जवानी है, बहुत गर्मी है इसके खून में। तो गर्मी क्या होगा? इसके थॉट्स में एग्रेशन है और फीलिंग्स में एग्रेशन है। जैसे कोई भगवान की भक्ति करता है, या कोई लड़के लड़की के लव अफेयर है, या कोई भी अफेयर है, तो हम उसको बोलते हैं इसके अंदर तो बहुत आग है। या बहुत गुस्सा करता है इंसान, तो हम कहते हैं उसके अंदर बहुत आग है। तो यानी कि अग्नि तत्व बाहर भी है, हमारे अंदर भी है अग्नि तत्व। कैसे है? थॉट्स और इमोशंस में अंतर। अब है न नीर। नीर मतलब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हार्ट से बना हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें हमारा खून बहता है। ये नदियों की तरह ही तो बहता है हमारा खून। और एक और होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दो जो है नदियों की तरह बहते रहते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो हो गया नीर। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि न। समझ आया ना? ठीक है। दूसरा एक, अगर हम इंग्लिश को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इंग्लिश में कहते हैं गॉड। अब आप बोलेंगे सर गॉड में कहाँ है भगवान? गॉड में भी भगवान है। गॉड मतलब होता है जनरेटर, ओ मतलब होता है ऑपरेटर, डी मतलब डिस्ट्रॉयर। हिंदू माइथोलॉजी में है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी को बोलते हैं गॉड। गॉड मतलब त्रिदेव को मिलाकर ही बना है गॉड। अब ये क्या है कि ब्रह्मा जो है एक आदमी का नाम नहीं है, वही 50 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा और सफेद रोशनी से बना हुआ नहीं है, जिसके 10 सिर है, चारों और मुंह है, वो नहीं है ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा फोन है, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो अब आपके चारों ओर कोई कनेक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको फोन करूंगा और आपका फोन बज उठेगा, यानी कि इनविजिबल कनेक्शन है, लेकिन कनेक्टिविटी है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी है। तो वो कनेक्टिविटी कैसे स्टैब्लिश हुई है? मैंने यहाँ से फोन किया, वो गया टावर में, टावर से गया सेंटर में, सेंटर से वहाँ जियो का फोन है तो जियो के, नहीं तो एयरटेल में ट्रांसफर हो गया, फिर वहां से गया जियो के खंबे में जहाँ रिसीविंग एंटीना है, फिर वहां से उसको देखा कि रोमिंग में है, तो चलते हुए बार बार खंबे चेंज हो रहे हैं। तो पीछे जो ऑपरेटर बैठे हुए हैं वो उन्होंने सिस्टम बना दिया। अब सिस्टम फॉलो कर रहा है कि किस पोल से, किस सेंटर से। दिल्ली के सेंटर में है, मैंने आपको मध्य प्रदेश में किया है तो मध्य प्रदेश के सेंटर में जाएगा। तो मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस। तो जनरेटर में 100 हजारों लोग इन्वॉल्व हैं बीच में।
मतलब एक भगवान नहीं होता, मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ गॉड, जिसको बोलते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा वाले गॉड है, जैसे हम कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वैसे ब्रह्मा डिपार्टमेंट, विष्णु पानी डिपार्टमेंट। तो इस तरह से ब्रह्मा, विष्णु और महेश, GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। ठीक है, समझ आ गया भगवान क्या होता है और इंग्लिश में गॉड क्या होता है। तो कोई बाहर कोई अदृश्य आकृति नहीं है, ये सब आपके अंदर भी है, आपके बाहर भी हैं। आपको एक बात और बता दूं कि मैं आपको फ्री मनी मैग्नेट हीलिंग कर रहा हूं, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें और मुझे क्लिक कर कर व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपकी पैसों से रिलेटेड समस्या को रेकी हीलिंग कर कर 2 से 8 हफ्ते में मैं ठीक कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। जब ठीक हो जाएगा तो आप मुझे फीस नहीं देनी, आपको मुझे सिर्फ इनाम देना है। तो इस वीडियो पर अभी क्लिक कीजिए आप और मुझसे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।